थैंक यू रणदीप। धन्यवाद। मैं आप सबका पत्रकारों का यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसे रणदीप ने कहा, मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमने बात दोहराई और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझा है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं, अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा
फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना लिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं, बिजनेस चल रहा है। बाकी देशों में एक रेट, अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया, ब्राजील जैसे देश ने 8% 9% वैक्सीनेट कर दिया। वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है। और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। आप सवाल पूछिए, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी में तो मैं अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। मेरा सवाल यह है कि अभी आपने बहुत जोर दिया इस बात पर कि वैक्सीन नीति को लेकर सरकार ने काफी हीला हवाले की, काफी देर किया। अब तो देर हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अभी भी हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में हैं और अमेरिका से भी वैक्सीन हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब बातों में देर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो किस तरह का एक संतुलन आप सजेस्ट करेंगे सरकार को, जैसा कि आप लगातार सुझाव देते रहेंगे कि कितना परसेंट लॉकडाउन हो, कितना परसेंट अब जैसे वैक्सीन डिले हो रहा है तो क्या, कैसे इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि वो जल्दी मिलने से रहा वैक्सीन, अब ये एक सच्चाई है। नहीं नहीं, देखिए, हम ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के वैक्सीन कैपिटल हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, लॉकडाउन पॉज बटन है, पॉज बटन से टेम्पररी सोल्यूशन मिलेगा,
मास्क से टेम्परेरी सोल्यूशन मिलेगा, वैक्सीन से परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा, तो चॉइस नहीं है। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो, और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब आप लीडर बनने का समय आया आपका, बनो, कहो कि हाँ मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना, डर भूलो। जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो आपके डीएम हों, उनकी बात सुनिए, बात समझिए। इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इंफॉर्मेशन को ढूंढिए और टाइम जाया मत कीजिए। ये मत सोचिए जैसे आपने पिछली वेव में सोचा था कि हमने हरा दिया, क्योंकि फिर से आएगा। और जब आप कहेंगे कि हाँ भैया सेकंड वेव के बाद हमने हरा दिया, थर्ड वेव आएगी। थैंक यू। विजय, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू रणदीप सर। राहुल जी, आपसे लॉ लेकर के पूछना जो है नहीं है। सरकार बार बार कंटेनमेंट की बात करती है, और कंटेनमेंट की बात आप जब करते हैं तो लॉकडाउन की बात आपको करनी पड़ेगी। भारत जैसे देश में, क्योंकि हम जानते हैं काफी सारा तबका ऐसा है जो आर्थिक तौर पर बहुत संबल नहीं है, आपको लगता है कि लॉकडाउन हटा देना चाहिए, पार्शियली हटा देना चाहिए, ताकि संतुलन बनाया जा सके, एक तरफ बीमारी से भी लड़ा जा सके और दूसरी तरफ ऐसे तमाम लोग जिनको आर्थिक तौर पर इसकी मार झेलनी पड़ती है, आपको देखिए ये हेलो सॉरी, आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन सर। वो उनका लिंक टूट गया है। देखिए ये सिंपलिस्टिक फ्रेमवर्क आपने दिया है। लॉकडाउन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। लॉकडाउन को हेलो विजय, प्लीज वेट, लेट हिम आंसर। लॉकडाउन लगाना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लड़ाई में स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। लड़ाई में अलग अलग हथियार होते हैं, अलग हथियार के अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, और सब हथियारों को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। यह कहना कि भैया लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन नहीं हटाओ, अरे भाई स्ट्रैटेजी क्या है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपके पास लड़ाई लड़ने की ओवरऑल स्ट्रैटेजी नहीं है तो लॉकडाउन लगाओ नहीं लगाओ उसका कोई मतलब नहीं। आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाइए। आपके पास टूल्स हैं, औजार हैं, आप कर सकते हो। आप नहीं कर रहे हो। वैक्सीनेशन की प्रिपरेशन आपने पिछले साल शुरू कर देनी थी। मैंने कहा था, मैंने ट्वीट किया आपको, प्रधानमंत्री को, कि प्लीज वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इज की, बिकॉज दैट इज द उसी से रोका जा सकता है। आपके लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब हम लड़ रहे हैं और हमारे सब हथियारों को हमें इफेक्टिवली यूज करना है। लॉकडाउन भयंकर हथियार है, ब्लंट वेपन है। उससे जितना फायदा होता है उतना नुकसान होता है। किस प्रकार से आप लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हो? नेशनल लॉकडाउन, स्टेट लॉकडाउन, लोकलाइज्ड लॉकडाउन, डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन? तो ये प्रधानमंत्री को एक ग्रुप बनाना चाहिए, वॉर ग्रुप कह दो, कोरोना फाइट ग्रुप कह दो,
रोज उसके साथ मीटिंग होनी चाहिए, उसमें स्टेट्स का इनपुट आना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट्स का इनपुट आना चाहिए और रोज स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट होना चाहिए। यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां पे मतलब बंगाल में इलेक्शनियरिंग हो रही है, मैस इवेंट्स हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को आपने कुंभ मेला में मतलब घुमा दिया, आपने ये भी नहीं सोचा होगा क्या। तो स्ट्रेटेजी की जरूरत है। थैंक यू सर। कैन वी गो टू अरुण फ्रॉम न्यूज 18? हेलो राहुल Yes, जी, can you sir. hear me? Yeah. गुड आफ्टरनून। कुछ महीने पहले आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि हम कोरोना को तब हरा पाएंगे जब हम वायरस के आगे दौड़ेंगे, वायरस का पीछा करते हुए हम इसको कभी नहीं हरा सकते। हाँ। कितने महीने गुजर गए, आपको लगता है कि जो सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा, 20 करोड़ लोगों का हमने वैक्सीनेशन कर दिया, हमने रणनीति बनाई, हम इसको रोक रहे हैं, तमाम मेजर्स लिए, आपको लगता है कि इन मेजर्स के लेने के बाद भी क्या अभी भी हम कोरोना के पीछे ही भाग रहे हैं या कोरोना से थोड़ा नजदीक पहुंचे हैं? सरकार को कोरोना का नेचर ही नहीं समझ आया। आज तक प्रधानमंत्री को कोरोना का नेचर नहीं समझ आया, क्योंकि अगर सरकार को, प्रधानमंत्री को कोरोना का नेचर समझ होता तो उनकी अप्रोच होती कि वायरस की जगह बंद करो, ये कहां कहां भागता है इसको बंद करो, और अलग अलग टूल्स हैं उनको यूज करो, अलग अलग औजार हैं उनको यूज करो। ये थिंकिंग ही नहीं है। अरे भाई, आप भाषण दे रहे हो बंगाल में, आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, आप बिना मास्क वहां खड़े हो, क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? आप वायरस को समझे ही नहीं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब वायरस को समझो और जगह बंद करो। वैक्सीन, ये कहा ही नहीं जा सकता कि हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, सुसाइड करना पड़ेगा। वैक्सीन ढूंढो, बनाओ, जो भी करना है करो, और सिस्टमैटिकली वायरस की जगह बंद करो। जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि देखो वैक्सीनेशन की गलती हमारी नहीं है, स्टेट की गलती है, वो जगह बना रहे हैं, वायरस के लिए जगह बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तोड़ रहे हैं स्टेट और देश और प्रधानमंत्री के बीच में। जितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतनी जगह बंद होगी। अगर बघेल जी, नरेंद्र मोदी जी एक पेज पे होंगे, ममता जी, नरेंद्र मोदी जी एक पेज पे होंगे, वायरस की जगह बंद होगी। अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे देखो ममता जी ने गलती की, तो वायरस की जगह बनेगी। तो वॉर माइंडसेट में आना पड़ेगा। आपने कैजुअलिटीज ले ली मगर आप वॉर माइंडसेट में नहीं आए। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछले दिनों में आपने ट्विटर पर कोविड को मोविड लिखा था। पिछले दिनों जो विवाद हुआ, बीजेपी ने जो एक कथित टूल किट जारी किया और बीजेपी का आरोप था कि ये कांग्रेस का टूल किट है। आपको मालूम है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है आपकी पार्टी पर, आप पर, कि आप लोग देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। आपने कोविड को मोविड लिख दिया। सर पूरा हो जाने दीजिए सवाल। इंडियन स्ट्रेन कहा। तो आरोप यह है कि आप और आपकी पार्टी राजनीति कर रहे हैं महामारी के वक्त और देश की छवि तक का ख्याल नहीं रख रहे। ये आरोप है बीजेपी का। तो ये आरोप और जो टूल किट विवाद जो है, इसको भी अगर आप अपने जवाब में समेट लें तो बेहतर होगा। शुक्रिया। ये तो टूल किट की बात तो सरासर झूठ है और ये तो इनका इन्वेंशन है। मगर जब मैंने मोविड लिखा, मैं सीरियसली बात कर रहा था। मेरा कहना था कि अगर मोदी जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। इसलिए मैंने मोदी जी के नाम का पहला अक्षर और कोविड को जोड़ दिया। उसमें मेरा मैसेज यह था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोविड को मदद की, कोविड को के लिए जगह बनाई। कैसे? अपने एक्शंस के थ्रू। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने एक जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री बंगाल गए
इलेक्शन रैली के बाद इलेक्शन रैली में बिना मास्क उन्होंने मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए एक जगह बना रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी नहीं की तो नरेंद्र मोदी जी कोविड की जगह बना रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हां, कोविड की मदद नरेंद्र मोदी जी ने की, इसलिए मैं मोदी जी के पहले अक्षर को कोविड से जोड़ रहा हूं, मूव इट। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।